नागार्जुन एपिसोड 5 षड्यंत्र। सप्ततल ज्वालामुखी पर्वत की एक गुफा में नागार्जुन आंखें बंद किए पड़ा है। लेकिन तभी आकाश में एक बिजली सी चमकी और वो बिजली तेज गति से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। नागार्जुन के शरीर में बिजली के प्रवेश होते ही वो अचानक से उठ बैठा। उसकी सांस चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ रही है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी अचानक नागार्जुन को महसूस हुआ उसकी सारी पीड़ा अपने आप ही खत्म हो गई। उसका शरीर एकदम हल्का हो गया और उसे अपने शरीर के अंदर एक बिल्कुल ही अलग सी नई ऊर्जा महसूस होने लगी और उसे अपने मस्तिष्क में एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। एक ही क्रिया तुम दोबारा नहीं दोहरा सकते। पिछली बार तुमने मुझे छल से मार दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम इसे मृत्यु नहीं दे सकते। अब मैं वापस आ गया हूं अपना प्रतिशोध लेने। जैसे ही नागार्जुन के मस्तिष्क में गूंजती हुई आवाज बंद हुई, उसकी दोनों आंखें एक झटके के साथ खुल गईं और उन आंखों से प्रतिशोध की चिंगारियां निकलने लगीं। नागार्जुन के शरीर में उसके पूर्व जन्म की शक्तियों का पुनर्जन्म हो चुका है। वहीं गुफा के बाहर दुर्देह के सैनिक नागार्जुन से नागमणि लेकर वापस अपने सरदार दुर्देह के पास जा रहे हैं। तभी उन्हें नागार्जुन की चेतावनी भरी गर्जना सुनाई पड़ती है। जब वो पलटकर उसे देखते हैं तो एक क्षण के लिए चौंक जाते हैं। उसकी आंखों में उनके खून की प्यास दिखाई पड़ रही है। एक चमत्कार के साथ वो उनके सामने किसी प्रेत की तरह उठकर खड़ा हो गया है। एक बात तो निश्चित है कि उनके सामने खड़ा ये लड़का पहले वाला नागार्जुन नहीं, बल्कि कोई और ही है। उसकी लाल खूनी नजरों से खुद की तरफ घूरते हुए देखकर एक सनसनी सी महसूस हो रही है। अब नागार्जुन के चेहरे पर रत्ती भर भी कोई घाव या दर्द का निशान नहीं है और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो कठोर भाव के साथ अपने जबड़े भींचकर भारी भरकम आवाज में जैसे अपने आप से ही कहता है, भगवान, मैंने सदा एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारी आराधना की है, लेकिन तुमने बदले में मुझे विश्वासघात दिया। ये कहते हुए नागार्जुन की आंखों में विद्रोही भाव उमड़ रहे हैं। मैंने तो तुम्हारी आज्ञा लेकर ही सप्ततल पर्वत के अंदर सातों परतों, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल को पार करके पवित्र नागमणि प्राप्त की, और तुमने मुझे ही छल से मार दिया। अगर तुमने मुझ पर बलपूर्वक नागमणि प्राप्त करने के लिए विश्वासघात का आरोप लगाकर मुझे मृत्यु दी, तो तुमने भी तो छल से ही मुझे मारकर मेरी आराधना के साथ विश्वासघात किया है। तो बताओ मुझे कि हम दोनों में सबसे बड़ा विश्वासघात किसने किया? गुफा के अंदर घुटनों पर बैठा नागार्जुन दहाड़ रहा होता है और उसकी पांचों उंगलियां जमीन से चिपकी हुई हैं। उसकी आंखों में जबरदस्त गुस्सा है और उसकी आवाज में बेतहाशा गरज। उसकी आंखें खून से लाल हैं और तभी नागार्जुन लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसे अपना सिर चकराता हुआ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई भारी भरकम चट्टान उसके सिर पर रख दी हो। तुम मेरे दिल की हर बात जानते हो, तो फिर जरूर ये भी जानते होगे कि मैंने किसी भी गलत इरादे से नागमणि को हासिल करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, बल्कि मुझे तो नागमणि हासिल करने का एक मोहरा बनाया गया था और आज समय एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। एक धुंधली सी याद नागार्जुन की आंखों से आंसू की तरफ उठ पड़ी जब उसे याद आया कि पूर्व जन्म में हुई उसकी मृत्यु के साथ ही चंद्रमौली नाम के एक सुदूर पूर्वी राज्य के अनंत नगर नाम के छोटे से कबीले में एक भगवान शेषनाग के वंश में उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उस लड़के का नाम भी नागार्जुन ही रखा गया है, जो कि उसके पूर्व जन्म का नाम था। लेकिन इस बार उसका भाग्य बहुत ही दयनीय है। 20 वर्ष की आयु बीत जाने पर भी नागार्जुन को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिल पाता है और इस प्रतियोगिता में उसके पास खुद को साबित करने का शायद आखिरी मौका है। लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार भी उसके साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रतियोगिता के बीच में ही उससे नागमणि हासिल करके उसे मौत के घाट उतार देने का षड्यंत्र।
नागमणि की अद्वितीय रहस्यमयी महाशक्ति के बारे में ज्वालामुखी पर्वत में प्रवेश करने वाला हर योद्धा सुना है, लेकिन सभी को उस मणि के बारे में बस इतना ही पता है कि वो मणि ज्वालामुखी पर्वत के अंतिम तल यानी पाताल में शेषनाग के दिव्य मंदिर में रखी हुई है। और उस मणि को पाना तो दूर, उस तक पहुंचने का भी रास्ता किसी को ठीक से नहीं मालूम। लेकिन जब दुर्देव को पता चलता है कि नागार्जुन ने पहले ही पाताल लोक जाकर शेष नाग के मंदिर से दिव्य नागमणि प्राप्त कर ली है, तो अब वो किसी भी हाल में उस मणि को उससे हासिल करना चाहता है। क्योंकि अगर कोई योद्धा नागमणि प्राप्त कर लेता है तो वो सभी नाग जातियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन नागार्जुन ने नागमणि प्राप्त करने की अपनी योजना के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी, यहां तक कि अपनी मां से आज्ञा लेते समय उनको भी नहीं बताया। वो सप्ततल पर्वत प्रवेश करते समय अपने राज्य से कई रक्षकों को अपने साथ ले गया और ये पक्का इरादा किया कि चाहे रास्ते में कितनी ही भयंकर बाधाएं आए, वो पाताल से नागमणि हासिल करके ही लौटेगा। नागमणि हासिल करने की यही सबसे बड़ी शर्त होती है कि उसे पाताल में सिर्फ वो शख्स ही खोज सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। हालांकि शुरुआत में ये सिर्फ एक प्रतियोगिता ही थी, क्योंकि अब वो एक युद्ध का रूप ले चुकी है। नागार्जुन को उस मार काट के बीच गुफा के बाहर अपने सैनिकों की आवाज आती हुई सुनाई दे रही है। पहले नागार्जुन को बचाओ, उसकी रक्षा करो। जिन रक्षकों को वो अपने साथ लेकर आया होता है वे एक एक करके बहुत लड़े, लेकिन अब उनमें से बहुत से सैनिक उसकी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। नहीं, अब और नहीं, अब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, इसलिए अब मुझे इन सब के बारे में सोचने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई भी फिर कभी अपमानित नहीं कर सकता। नागार्जुन धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर करता है और अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है और फिर धीरे से फुसफुसाकर बस एक क्षण के लिए मंत्रोच्चार करता है। तभी अचानक स्वर्ग से निकलकर एक शानदार और अद्भुत चमक एक पल में उसके शरीर में समा जाती है और उस अंधेरी गुफा में जितने भी चमगादड़ होते हैं चीखते हुए उस तेज रोशनी से डरकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। पहले ये चमक सिर्फ एक छोटी सी गुफा तक ही सीमित होती है, लेकिन फिर ये पहाड़ के बाहर तक फैल गई और फिर तेजी से मीलों के दायरे तक फैल जाती है और पूरे सप्ततल पर्वत से होकर नागार्जुन के शरीर में पूरी तरह से समा जाती है। नागार्जुन ने अचानक से अपनी आंखें खोली और फिर एक धमाके के साथ विशाल पत्थर और चट्टानें आसपास उड़ने लगते हैं। वहीं गुफा के बाहर सैनिकों की खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी हैं। तब तक दुर्देव अपने बाकी सैनिकों के साथ नागार्जुन के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच जाता है। वाह, मानना पड़ेगा, बड़ा ही ढीठ है रे तू। इतना भीषण वार सहकर भी आराम से मेरे सामने खड़ा है। नागार्जुन के तीखे तेवरों को देखकर दुर्देव उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है, वाह, मानना पड़ेगा। अब तू कहेगा कि मेरे साथ मेरी मां का प्यार है, मेरे भगवान का आशीर्वाद है, इत्यादि इत्यादि, है ना? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं है दुर्देव। मां का प्यार और भगवान का आशीर्वाद दोनों ही उस लड़के को नहीं बचा सका। उसे मैंने बचाया है। लेकिन तू ये सब छोड़कर अपनी जान की चिंता कर। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो सीधे तरीके से नागमणि मुझे वापस सौंप दे। मैं वचन देता हूं कि तेरे प्राण छोड़ दूंगा। नागार्जुन उसी कठोर भाव से कहता है। अच्छा, ऐसा क्या? दुर्देव उसके सामने अपने कवच से नागमणि निकालकर उसे एक नजर देखता है और फिर लापरवाही से हंसते हुए पूछता है, और अगर वापस नहीं सौंपा तो क्या कर लोगे? नागार्जुन ने चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उन सभी रक्षकों को जलती हुई आंखों से घूरते हुए लापरवाही से ऐसे देखा जैसे वो खूंखार मायावी रक्षक उसके सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो और उसके चारों तरफ मौजूद किसी भी खतरे की रत्ती भर भी फिक्र ना हो। तो फिर आज तुम में से कोई भी इस सप्ततल पर्वत से बाहर नहीं निकल पाएगा।
आज तुम सबकी मृत्यु यहीं मेरे हाथों होनी है। नागार्जुन के ये कहते ही रक्षक हैरानी से हंसी के मिले जुले भाव के साथ कभी उसे देखते और कभी एक दूसरे को। नागार्जुन के इतना कहते ही उसको चारों तरफ से घेर लिया गया और अब नागार्जुन के पास वहां से बचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे बेवकूफी भरे शब्द कह रहा है। शायद सिर पर मंडराती मौत के डर से नागार्जुन पागल हो चुका है। वहीं नागार्जुन की चेतावनी सुनकर दुर्देव पहले तो दंग रह गया और फिर एकदम से जोर से हंसा, मानो उसने दुनिया का सबसे अच्छा उपहास सुना हो। उसने अपना पेट पकड़ लिया और हंसकर लोटपोट होते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने सुना ये क्या बोला? आज हम सभी का अंतिम दिन है। हम सभी यहीं इसी गुफा में अभी के अभी इस बच्चे के हाथों मरने वाले हैं। दुर्देह के साथ उसके बाकी सभी सैनिक भी उस लड़के पर हंस रहे हैं, जो उन सभी के बीच चेहरे पर गंभीर भाव लिए बेफिक्री के साथ खड़ा दुर्देह को एक टक घूर रहा है। दुर्देह हंसते हंसते अपने एक कान को अपने हाथ रखकर और थोड़ा सा आगे झुककर कहता है, क्या कहा तूने लड़के? जरा फिर से दोहराना, मैंने अभी ठीक से सुना नहीं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले दुर्देह ने सिर्फ महसूस किया कि अचानक उस नागमणि से तीव्र प्रकाश निकलने लगता है और उसका तापमान आश्चर्यजनक तरीके से अपने आप ही बढ़ने लगता है। दुर्देह हैरानी से उसे देखता है और उसे सामान्य करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नागार्जुन नागमणि को एक टक घूरता रहता है और उसका तापमान बढ़ता ही चला जाता है। आखिर में उसका ताप इतना बढ़ जाता है कि दुर्देह के लिए उसे थामे रखना अब असंभव हो रहा है और उसे उस मणि को छोड़ देना पड़ता है। लेकिन तभी एक और हैरान कर देने वाली घटना घटती है। वो नागमणि दुर्देह के हाथों से छूटकर नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरते हुए नागार्जुन की हथेली की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे अपने हाथ में थाम लेता है। मैंने तुझे चेतावनी दी थी दुर्देह, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये तेरे जीवन की आखिरी गलती है, क्योंकि यहीं इसी समय तेरे जीवन का अंत होना निश्चित हो चुका है। नागार्जुन ये कुछ मंत्र बुदबुदाकर उस नागमणि को अपनी हथेली में दबाना शुरू करता है और ठीक उसी समय अचानक दुर्देह के सिर पर एक अजीब तरह का दबाव पड़ता है। उसके सिर की सभी नसें फट पड़ने को बाहर उबल रही होती है और उसका शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। नागार्जुन अपनी जगह पर खड़ा अपने जबड़े सख्ती से भींचे हुए है और उसने बिना किसी रहम के वो नागमणि अपनी मुट्ठी में भींची है और उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही होती है। अचानक दुर्देह के सिर में दिमाग को कुचलने वाली एक भयानक दर्द की लहर उठती है और अगले ही पल वो धम से अपने घुटनों पर गिरकर अपने दोनों हाथों से अपने बहते हुए खून को रोकने की असफल कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल असंभव है। ये तुम कैसे कर पा रहे हो? मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते नागार्जुन। तुमने छल से नागमणि हासिल कर ली है। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के साथ साथ उसकी नाक और कान से भी तेज दबाव के साथ खून उबलने लगता है। आखिर में उसके मुंह से खून के एक बड़े से फवारे के साथ उसकी आखिरी चीख उस गुफा में गूंजती है और दूसरे ही पल उसका बदन जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए ठंडा हो जाता है। जब दुर्देह के सैनिकों ने वो दृश्य देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बिना किसी द्वंद युद्ध के ही नागार्जुन ने सिर्फ अपनी महाशक्तिशाली यौगिक शक्ति के बल पर दुर्देह को किसी कीड़े की तरह मसलकर मृत्यु के घाट उतार दिया। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे संभव है कि एक 20 साल का नौसिखिया लड़का अचानक इतना शक्तिशाली हो गया कि वो न सिर्फ अपनी मायावी रक्षकों को मारते हुए पाताल तक जाकर सुरक्षित नागमणि लेकर आ गया, बल्कि उनके महाबलशाली मालिक दुर्देह को भी इतनी आसानी से मृत्यु दे दी।
जिस नौसिखिए लड़के को सप्ततल पर्वत में प्रवेश करने के लिए भी अपने साथ कई रक्षकों की जरूरत पड़े, वो पवित्र नागमणि हासिल करने के बाद इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि अकेले ही अपने से कई गुना शक्तिशाली दुर्देह को चुटकियों में समाप्त कर दे। ये तो सिर्फ एक बहुत बड़ा चमत्कार ही हो सकता है। ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है, कुछ सैनिक चीख कर बोले। हमें पता है कि तुम अनंत वंश के नाम पर एक धब्बा हो, तुम एक बेवकूफ और कमजोर लड़के हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अकेले ऐसा कर सको। सरदार को मारना तो दूर, तुम उनके सामने टिक भी नहीं सकते। लेकिन नागार्जुन ने उनके भड़कने पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया, जैसे उनके चीखने चिल्लाने का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। ये वो नागार्जुन है ही नहीं जो थोड़े से खतरे से भी भयभीत हो जाता। इस समय उनके सामने कोई दूसरा नागार्जुन है, जिसके आंखों में सिर्फ दुश्मनों के लिए काल दिखाई पड़ रहा है, और वो उसी तेजी से तक्षक वंश के बाकी सैनिकों को समाप्त करता जा रहा है। उनका सेनानायक रक्तांबर ऊपरी तल पर आग उगलते हुए नागों का सामना करने में व्यस्त है, इसलिए उसे नीचे जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अपने सरदार दुर्देह की तरफ से वो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि दुर्देह अकेला ही सेना की एक टुकड़ी का सामना करने में सक्षम है। इसलिए जब दुर्देह खुद निचले तल पर मोर्चा ले रहा है तो उसे वहां की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब उसका सामना एक ऐसे लड़के से होने वाला है जो ना तो उम्र में बड़ा है और ना ही अनुभव में। रक्तांबर, उस लड़के ने मालिक को मार डाला। एक सैनिक ने जल्दी से जाकर अपने सेना नायक रक्तांबर को ये सूचना दी। रक्तांबर को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या बकवास कर रहा है? दुर्देव को तो पाताल के मायावी प्राणी भी आसानी से नहीं मार सकते। उन्हें किसी मायावी प्राणी ने नहीं बल्कि नागार्जुन ने मारा है, दूसरा सैनिक कहता है। उस सैनिक ने रक्तांबर को सारा हाल कह सुनाया कि किस तरह नागार्जुन ने चुटकियों में दुर्देह को मार दिया। तो ये सुनकर उसके तो पैरों से जमीन ही निकल गई। वो तुरंत उस सतह तक आ पहुंचता है जहां नागार्जुन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। अपने सेनापति को देखते ही सैनिकों को हमारे सामने ही हमारे मालिक गुरुदेव को मार डाला, हमें उनकी मौत का बदला लेना चाहिए। उनमें से कुछ सैनिकों ने अपने सेनापति रक्तांबर से सारी घटना सुना दी। रक्तांबर को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब उसने दुर्देह की लाश अपनी आंखों के सामने देखी तो फिर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बचा। एकदम से वो गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत अपना फरसा संभालता है और किसी गुस्सैल बैल की तरह चीखते हुए बेहद तेज गति से नागार्जुन पर हमला कर देता है। उस अंधेरी गुफा में जहां प्रकाश बस धुंधला सा है, वहां भी फरसे की धार बिजली की तरह चमक रही है। बर्छे का वो वार इतना सटीक और सशक्त था कि एक ही वार में किसी हाथी को भी मार गिरा सकता था। और सबसे हैरत की बात ये कि नागार्जुन ने उस वार को रोकने के लिए पहले से कोई भी दांव नहीं चलाया, बल्कि उसके अपने और करीब आने की प्रतीक्षा की। उस हमले का निशाना नागार्जुन का सिर है, और बिजली की रफ्तार से चलाए गए उस बर्छे को रोक पाने या बचकर हटने के लिए अब देर हो चुकी है। एक पल के 10वें हिस्से में वो बर्छा उसके सिर तक आ जाता है। नागार्जुन के कई रक्षक ये देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके युवराज की जान खतरे में होती है। नागार्जुन खुद भी बचने के लिए कोई प्रतिवाद नहीं करता, और बाकी सैनिक इतने कम समय में चाहकर भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रक्तांबर की उस भीषण वार की काट वहां मौजूद किसी के भी पास नहीं है। तो क्या होगा नागार्जुन और रक्तांबर के भीषण टकराव का? क्या नागार्जुन दुर्देह की तरह रक्तांबर का भी वध कर सकेगा, या फिर सदा के लिए उसी ज्वालामुखी पर्वत में बंदी बनकर रह जाएगा नागार्जुन?